नमस्ते दोस्तों। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के डे 3 का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, आज हम एक एक्सेल शीट लेंगे। एक्सेल शीट में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं टेबल। उसमें थोड़ा कैलकुलेशंस भी होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे और क्या क्या है यहाँ पे, ये सब हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेबल के साथ आज के क्लास। तो दोस्तों, अब हम विंडोज और आर की एक साथ प्रेस करेंगे, विंडोज और आर। फिर हम ये जो बॉक्स आया रन में, यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल टाइप करने के बाद ओके, ये देखिए एक्सेल शीट ओपन हो गया है। अभी हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एम्प्लॉय डेटा टेबल। ठीक है, हम कहा क्लिक करेंगे इसे बोल्ड करने के लिए? फर्स्ट सेल में। ठीक है, पहले वाले सेल में इसमें क्लिक करके बोल्ड किया और बड़ा किया। ठीक है, फिर अंडरलाइन किया। अभी देखते हैं ये कहाँ पे है। 20 में है ना? लगभग 20 में ही है। ठीक है, चलिए अभी हम एम्प्लॉय डाटा एंटर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग, पेड कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है एम्प्लॉय आईडी। मैंने ईएमपी आईडी लिखा हूं। ठीक है, फिर टैब प्रेस कर ईएमपी नेम। ठीक है, टैब प्रेस करके डेजिग्नेशन DESIG। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट DPT डॉट। ठीक है, फिर बेसिक सैलरी बेसिक। ठीक है, फिर ग्रेड पे GPAY। फिर टोटल बेसिक TOT स्पेस BASIC। ठीक है, फिर DA टैब प्रेस कीजिए DA। फिर टैब प्रेस किया HRA, टैब प्रेस कीजिए। ये देखिए ये लाइन के इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये इस तरफ, ये जो यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये वाला इसके इस तरफ गया, मतलब ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा प्रिंट प्रीव्यू में, आखिरी होगा HRA तक। आपको एक सैंपल दिखा देते हैं यहाँ पे। ये ग्रॉस पे, हाँ, ग्रॉस पे ग्रॉस सैलरी। चलिए ग्रॉस सैलरी। अभी देखिए ग्रॉस सैलरी कहाँ शो कर रहा है। ये देखिए लास्ट यहाँ पे HRA है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपको शो नहीं कर रहा है। क्यों? रुकिए इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? ये जो अक्षर है, अक्षर को थोड़ा बड़ा करते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखिए। ठीक है, अभी ग्रॉस सैलरी नजर नहीं आ रहा है। अभी देखिए सब अंदर घुस गया है। क्यों अंदर घुस गया है अभी बताते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको खिसकते हैं। फिर रैप टैक्स, ये देखिए इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। इतना बड़ा भी नहीं आतेगा ना, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। चलिए अभी हम इसको रैप टैक्स
फिर क्या करेंगे, सेंटर में लाएंगे, फिर मिडिल। ठीक है, इसको रेप्टेक्स, सेंटर में लाएंगे, मिडिल, और इसको थोड़ा सा खींचते हैं। ठीक है, इसे क्लिक किया, थोड़ा खींचते हैं, सेंटर में लाया, मिडिल। ठीक है, इसको थोड़ा खींचते हैं और थोड़ा और थोड़ा। ठीक है, सेंटर में, मिडिल। ठीक है, इसको थोड़ा सा, मिडिल। ठीक है, इसको सेंटर में लाया, मिडिल, और रेप्टेक्स। इतना छोटा के लिए रेप्टेक्स नहीं चाहिए, एक लाइन में ही चलेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, टोटल बेसिक इसके लिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो अभी रेप्टेक्स सेंटर में लाया, मिडिल, पर ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बेसिक एक लाइन में आ गया ना। अभी सेंटर, मिडिल। ठीक है, इसको पकड़ो, सेंटर, मिडिल। ग्रॉस सैलरी एक लाइन में नहीं आया, थोड़ा लंबा करो, फिर रेप्टेक्स, और थोड़ा लंबा करो, सेंटर में लाइए, मिडिल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो गेट के बाद में कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, गेट के बाद में कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, जो पेज लेआउट है, ये पोर्ट्रेट है, अभी अभी इसको लैंडस्केप कर देंगे। अभी देखिए, ग्रॉस सैलरी में नजर आ रहा है, शायद इसके बाद नजर नहीं आएगा। ये देखिए, ग्रॉस सैलरी नजर आ रहा है आपका। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, इससे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके बाद और लिखना है पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, लिप डिडक्शन, नेट सैलरी, एसएल, नेट सैलरी से हो जाएगा। रेप्टेक्स, सेंटर, मिडिल। ठीक है, अभी हम इसको एक पेज में लाने को कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं, नेट सैलरी और लिप डिडक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे शो करेंगे वो अभी कोशिश करते हैं। इसको उसी हिसाब से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा कम खींचना पड़ेगा, यही उपाय है, थोड़ा सा कम खींचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कम खींचने से आपको दर्शन आ जाएगा यहाँ एक पेज में। थोड़ा सा कम खींचते हैं। ठीक है, अभी नेट सैलरी इस तरफ है, नेट सैलरी को भी अंदर लाता हूं हम। ठीक है, ये एम्प नेम के जगह मैं ई नेम देता हूं, ई नेम। ठीक है, ई आई डी करने से क्या होगा, ये ई आई डी। ठीक है, ई आई डी। अभी देखते हैं, अल्टीमेटली तो एम्प्लॉय आईडी होगा ना, इसको ई आई डी करते हैं। अभी देखते हैं कहां तक आ रहा है। अभी भी लिप तक ही आ रहा है, लास्ट तक नहीं आया। देखिए इस पेज में,
तो हम अब क्या करेंगे, इसको और छोटा करते हैं, EID करके और छोटा किया। फिर अभी देखते हैं, अभी भी नेट सैलरी उस तरफ गया है, इसको सेंटर में लाया और मिडिल, ठीक है। तो DA अभी तक इस तरफ नहीं आया, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं कितना खींच सकता है। अभी थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं इंडिविजुअल लाइन में। इस तरफ तो आया पर नेम का ई इस तरफ चला गया। अभी देखते हैं नेट सैलरी इस तरफ आया या नहीं। अभी देखिए दोस्तों, नेट सैलरी आ गया। नेट सैलरी इस रेंज में आ गया ताकि ये प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट हो जाए, ठीक है, डिस्प्ले हो जाए। तो नेट सैलरी ये वाला लाइन के लेफ्ट में आ गया, ये वाला जो लाइन है ये लाइन के इस तरफ आ गया, ठीक है। तो अभी हमारा ये जितना भी डाटा है हमारा जो पेपर में प्रिंट होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये सब में बॉर्डर देंगे, बॉर्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यहाँ क्लिक करके और बॉर्डर्स, आप देख सकते हैं बॉर्डर आ गया है। फिर हम करेंगे थिक बॉर्डर्स, जो आउटसाइड बॉर्डर्स है, आउटसाइड बॉक्स का बॉर्डर ठीक होगा। मैं चाहता हूं इसका बॉर्डर भी ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। अभी हम यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स लिखते हैं। थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ खींच दिया है और ये ध्यान रखेंगे कि इसी शर्ट में नजर आए। नीचे चला जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अभी एम्प्लॉय ID E01, E02, E03, E04। अभी हम क्या करेंगे, ज्यादा छोटा हो गया है, इसे बड़ा करने के लिए इसका नंबर कितना है 22 ना, तो इसका हम 20 तक कर सकते हैं। सारा सिलेक्ट किया, सारा सिलेक्ट किया करने के बाद अठारह, ठीक है, 18 तक कर दिया हो। एम्प्लॉय नेम सोहन, रोहन, मोहन, अब्दुल, ठीक है। डेजिग्नेशन मैनेजर, टाइपिस्ट, असिस्टेंट, इतना नहीं आतेगा, ASS TT डॉट। मैनेजर को हम MGR ऐसे लिखा हो, ठीक है। ठीक है, सीनियर मैनेजर, ठीक है। डेजिग्नेशन में ये है। डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, ये IT, HR, क्लोरीन, ठीक है। CHLORIN पता है पर आतेगा नहीं, क्या करेंगे, इसलिए हम ऐसे दिया, ठीक है। इसको देंगे फिर पाल, ठीक है। बेसिक सैलरी 23,000, मैनेजर का, टाइपिस्ट का 19,000, फिर इसका होगा क्लोरीन डिपार्टमेंट वाला 24,000, पावर डिपार्टमेंट वाला 21,000,
ठीक है। फिर इसका ग्रेड पे होगा 2300 2000 2400 2200, ठीक है। तो अभी आप इसका टोटल बेसिक क्या होगा? टोटल बेसिक होगा इसका, टोटल बेसिक होगा इक्वल टू, आपको उस दिन बताया था फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है और ये वाला फॉर्मूला बार जो ऊपर में fx लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला बार है, ठीक है। इक्वल टू लिखूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, कुछ भी लिखेगा आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने जे लिखा, यहाँ पे जे नजर आया fx में, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। इसलिए हम इक्वल टू फॉर्मूला होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस बेसिक सैलरी और गेट पे ऐड करना है, ठीक है। बेसिक सैलरी कौन सा सेल में है? E5 और गेट पे F5। तो हम इसे ऐड करने के लिए लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि साइन इक्वल टू से शुरू होता है किसी भी फॉर्मूला, इक्वल टू इस सेल का क्या नाम है? E5, देखिए यहाँ पे आ गया, फिर प्लस ये वाला सेल का क्या नाम है? F5। तो बेसिक और ग्रेड पे हम ऐड करने के लिए E5 प्लस F5 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर एंटर प्रेस कीजिए, देखिए ऐड हो गया। हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, इसे इरेज करते हैं, इक्वल टू सम ऑफ ये सम फंक्शन है, सम ऑफ E5 कॉलन डबल कोट नहीं कॉलन F5, देखिए ऐड हो गया है, ठीक है। और ये वाला E6 रोहन का बेसिक सैलरी कितना है? रोहन का बेसिक सैलरी इक्वल टू E6 प्लस इसका ग्रेड पे कितना है? रोहन का ग्रेड पे है 2000 को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? 19,000 के साथ E6 प्लस F6 देख सकते हैं। और मोहन का बेसिक सैलरी ऐड कीजिए ग्रेड पे के साथ उसका, ठीक है, इक्वल टू E7 प्लस F7, ये देखिए। फिर अब्दुल जी का जो सीनियर मैनेजर है उसका बेसिक सैलरी और ग्रेड पे एक साथ ऐड कर दीजिए, इक्वल टू E8 प्लस F8, ठीक है। ये देखिए सभी ऐड हो गया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, हम सिर्फ एक ही किया है, ये देखिए सम ऑफ E5 F5, नहीं तो हम इसका बेसिक सैलरी E5 प्लस F5 करके ये वाला ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक किया हो, सिर्फ एक करने के बाद यहाँ पे एक कॉर्नर में जाइए, कॉर्नर में हल्का सा एक प्लस साइन आ गया, इसका राइट कॉर्नर है, ये जो सेल है इस सेल का राइट कॉर्नर में आ जाइए, एक काला रंग का प्लस साइन आ गया, वहां पकड़िए, पकड़ के खींचिए, खींचने से क्या होगा? ऑटोमेटिक सभी का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। बाय ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं, फिर से दिखाते हैं। एक कैलकुलेशन करने के बाद आप सिर्फ एक कैलकुलेशन कीजिए, अगर बाकी सब कैलकुलेशन एक ही है, ये दोनों ऐड करने से हो जाता है बाकी सब कैलकुलेशंस। तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर में जाइए, फिर पकड़ के खींचिए माउस से, ये देखिए हो गया आपका, ठीक है। अभी दिए कितना है? मैं सोचता हूं दिए है 5% ऑफ टोटल बेसिक, ठीक है, 5% ऑफ टोटल बेसिक। तो हम क्या करेंगे, दिए के इस घर में क्लिक करेंगे, फिर इक्वल टू
कितना परसेंट करना है? 5% ऑफ बेसिक सैलरी, टोटल बेसिक नहीं, बेसिक सैलरी। ओके, 5% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, 5/100, ठीक है। इसके बाद 5/100, इसका बेसिक सैलरी कितना है? E5 इंटू E5, ये देखिए, एंटर प्रेस कीजिए, कितना आया? 1150। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना ही आएगा। बेसिक सैलरी के ऊपर जो E5 है, ये वाला सोहन जी का, उसका जो बेसिक सैलरी है उसका 5%, ठीक है। तो अभी देखिए, और एक कैलकुलेट करता हूं, इसके बाद कोने में जाके खींच देंगे, ठीक है, क्योंकि सभी का एक ही है। ये भी 5% बेसिक सैलरी, इसका भी 5% बेसिक सैलरी, इसका भी 5% बेसिक सैलरी, इसका भी 5% बेसिक सैलरी, तो सभी एक ही है। इसलिए मैं और एक करूंगा, इसके बाद कोने में ले जाकर प्लस दबा के, प्लस में क्लिक करके खींचूंगा, ठीक है। तो इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है? रोहन जी का 5% ऑफ बेसिक सैलरी कितना है? E6, ये देखिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कोने में ले गया, काला प्लस आ गया, आप खींचिए, क्योंकि सभी का रूल एक ही है। इसका भी 5% बेसिक सैलरी, इसका भी 5% बेसिक सैलरी, इसका भी 5% बेसिक सैलरी, इसका आएगा अब्दुल का, यह वाला 5% बेसिक सैलरी आएगा अब्दुल का, तो ये अब्दुल का आ गया। सभी का मतलब नियम एक ही है, ठीक है। HRA होगा, सबका अलग अलग है, हाउस एंड अलावेंस, किंतु हमारा कंपनी सभी को 3% देता है हाउस एंड अलावेंस, ठीक है। तो इसमें होगा इक्वल टू 3% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी E5, 3% ऑफ E5, 690 हाउस एंड अलाउंस देता है। अभी मैं कोने में जाके इसे खींच दूंगा, ये देखिए, सबका निकल गया, ठीक है। ग्रॉस सैलरी कितना होगा? टोटल बेसिक प्लस DA प्लस HRA, ठीक है। ग्रॉस सैलरी होगा, आप देख सकते हैं, ये है सोहन जी का टोटल बेसिक है 28,300, ये है G5, H5 में है DA, I5 में है HRA। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम ऑफ, ये देखिए, इसका G5 है, H5 है, I5 है, GHI, ठीक है, ये एक मतलब सीरियल में है, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ, हम क्या करेंगे, G5 मतलब G5 से I5, G5 कॉलन I5, मतलब GHI, मतलब एक ही सीरियल में है, देखिए, G5 से I5, ठीक है, इसलिए सम ऑफ G5 कॉलन I5, ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बात है इसमें, इक्वल टू G कितना है? G5 प्लस DA कितना है? H5, ठीक है, H5 प्लस HRA कितना है? I5, ये सब है अलाउंस, ठीक है, ये सब है अलाउंस, आपको दिया है, इसलिए हम ऐड किया है। टोटल बेसिक और DA और HRA ये तो अलाउंस है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। एक कैलकुलेट किया, बाकी सब तो ऐसे निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें प्लस देके खींच दिया, देखिए निकल आया, ठीक है। डिडक्शन फॉर लीव, इसका कोई लीव नहीं लिया है, इसका 300 रुपए का लिया है, इसका 400, इसका कोई लीव नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी नेट सैलरी कितना है? जो ग्रॉस सैलरी से हमारा लीव डिडक्शन होगा तो हमारा नेट सैलरी निकल आएगा।
देखते हैं थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या, हाँ कर दिया। तो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी कितना है J5, J5 किसका, सोहन का, सोहन का ग्रॉस सैलरी है 27,140, ठीक है। जो सोहन है उसका कौन सा कॉलम है J5, ठीक है, J5। ये वाला यहां से माइनस होगा लीप, माइनस लीप का क्या है सोहन का K5 इक्वल टू यही है। और नेक्स्ट में 300 माइनस होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कोने में जाएंगे, कोने में जाके प्लस आया, प्लस से खींच देंगे। अभी देखिए इसका एक ही है, बाकी सबका आ गया, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच से ये वीडियो जो ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बाद में जाके मेरे वीडियो को एक्सेस कर सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।